गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये ना इजी है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा टफ है। आपको इसमें सारी कमेटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, सारे स्कैम्स जितने हुए हैं वो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने से पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नॉन इंपॉर्टेंट है जिसको हम छोड़कर जा सकते हैं। सेक्शन ए की यहाँ पर बात की जाए तो एथिक्स इन बिजनेस आते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट है कोड जो है कॉर्पोरेट का वो है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाले इन्वायरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन और थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेड रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ये 5 5 के बनेंगे। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है तो ये 10 मार्क्स के बन सकते हैं, या फिर 5 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको ये, क्योंकि पिछले जो पेपर थे वो 50 मार्क्स के होते थे, इस कारण वहाँ पर 5 5 मार्क्स के जो है ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर लीडरशिप, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा के बारे में बहुत कुछ पूछा गया है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है और एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें क्या है, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हम पढ़ेंगे। इसमें 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग, रेटिंग एजेंसी, विसल ब्लोइंग। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये अलग अलग हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ तक सेक्शन ए है, तो यहाँ तक सेक्शन ए पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन हम ये पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ईजी भी सबसे ज़्यादा यही है। सेक्शन बी की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से। ये होते हैं स्कैंडल्स, यानी कि स्कैम्स। इसमें 9 10 स्कैम्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने अटैम्प्ट करना ही करना है स्कैम्स में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स इन इंडिया इंक्लूडिंग क्लोज 49। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कभी कभी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन डाल देंगे, 5 का जंक बोर्ड स्कैम डाल देंगे, या 10 के वेटेज के साथ डाल सकते हैं। लेकिन हमें जो मेन स्कैम्स हैं वो हमें पढ़कर जाने ही पड़ेंगे। जैसे एंडरसन वर्ल्ड वाइड, ये पिछले साल भी रिपीट हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था 2024 में और 2023 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 2024 2025 सॉरी। तो ये क्वेश्चन एंडरसन वर्ल्ड वाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। किर्चमीटर स्कैम सबसे इंपॉर्टेंट सत्यम स्कैम है, वो हम जब सेक्शन बी करेंगे तब मैं आपको जो जो स्कैम करवाऊंगा आपने वो पढ़कर जाने हैं। सेक्शन सी की बात की जाए, यहाँ पर कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम है नोटिस इन कॉर्पोरेट फेलियर। जो ये स्कैम्स हुए थे इसके क्या क्या कारण थे ये हमने यहाँ पर पढ़ने हैं, और कौन कौन से कॉर्पोरेट फेलियर्स जो नोटिस किए जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम के लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो आगे आता है, यहाँ पर हमारी आ जाती है 10 अप्रोक्सीमेटली 10 जो कमेटियाँ हमने पढ़नी है। यहाँ पर 10 कमेटीज पढ़ेंगे हम, जैसे कि एड्रिन कैडबरी कमेटी होगी, कैल्पर्स कमेटी होगी, हैम्पल कमेटी होगी, कंबाइंड कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, OECD की पढ़नी पड़ेगी, CSCGA की पढ़नी, यानी कि बहुत सारी कमेटियाँ। यहाँ पर स्मिथ रिपोर्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक बार आ भी सकता है। तो ये हमें सारा सिलेबस कवरअप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो है ए, फिर बी, सी, डी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्कैम्स अच्छे से करने पड़ेंगे, कमेटियाँ हमें अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि कई बार ऐसे GNDU में हो चुका है, या कभी कोई और यूनिवर्सिटी हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ऊपर नीचे कि क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर वो हमें रिस्क लेकर नहीं जाना, हमें करना सारा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आ जाए जो हमें अच्छे से आता है तो वही अटैम्प्ट करेंगे हम। तो ये मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, सेक्शन ए हो चाहे बी हो, सी हो, डी हो, सब में इस बार का जो सिलेबस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे ऑपरेशनल रिसर्च हो, वो सारा एक समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये नहीं है कि एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं हो, क्योंकि कमेटियाँ जो हैं सेक्शन मैंने डी से ही की थी सारी। क्योंकि ये देखो, ये एक कमेटी है, ये पूरी कमेटी, दूसरी कमेटी। आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कमेटी है। आप कैल्पर में एड्रिन कमेटी डालकर आ सकते हो, तो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली है। तो इसलिए आपको कमेटी रोज़ की अगर आप एक कमेटी पढ़ सकते हो तो वेल बेस्ट होगा आपके लिए।
तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि कमेटियाँ, स्कैम्स और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आपको जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। तो ये था हमारा सिलेबस। कल से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एथिक्स फर्स्ट चैप्टर। कल मैं आपको बिजनेस एथिक के बारे में पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो जो यहाँ पर सिलेबस में है सिर्फ वही हमने कंप्लीट करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिवीजन कर लेना, क्योंकि एक दिन पहले अगर आप पढ़ोगे, एक हफ्ते पहले पढ़ोगे, तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी समझने में, क्या चीज़ किस कमेटी में क्या था ये आप भूल सकते हो, स्कैम्स कौन सा था ये आप भूल सकते हो। तो इसलिए आपको इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।